बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम हुक के बारे में, फाइनल हुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फाइनल हुक्स के बारे में फिर मैं बताता है कि जो हमारा आज का टॉपिक है उनके बारे में मैंने बताया है इसके बारे में कि अगर एफ वी और एन हुक द सेंटर ऑफ द वर्ड आती है, if it comes enters in middle of the word या mid of the word या center of the word, then how it write। ठीक है जी। तो इसके बारे में बताता है कि जब ये सेंटर में आती है तो उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है, जो एफ वी और एन अगर सेंटर में आ जाता है किसी वर्ड के, तो उसके बाद में जो कॉन्सोनेंट है अगर वो हुक बन के इजीली बन जाए आपकी नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, तो फिर हमने प्रेफर करना है कि हम हुक ही बनाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं हुक बनाऊं तो जो नेक्स्ट आपकी कॉन्सोनेंट है वो इजीली ज्वाइन नहीं हो पा रही है उसके साथ, तो फिर हम हुक नहीं बनाएंगे। फिर हम पूरी कॉन्सोनेंट लिखेंगे। अगर एन है तो एन की पूरी स्ट्रोक लिखेंगे, वी है तो वी की पूरी लिखेंगे, एफ है तो एफ की पूरी लिखेंगे। जिस तरह आप एक वर्ड देखें तो हमारे सामने एक आता है इवनिंग। इवनिंग इवनिंग वर्ड आता है हमारे सामने। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, बड़ी स्मार्ट स्ट्रोक है। ये आपकी स्ट्रोक है। यहाँ पे देखिए एन चूंकि मिडिल ऑफ द वर्ड आया है, तो मिडिल ऑफ द वर्ड में उसने एन की हुक बनाया और एन के बाद जो एन गे था उसके साथ इजीली ज्वाइन कर दिया। अब ये जो इजीली ज्वाइन हुआ है इसलिए उसने क्या किया, एन की हुक बना दी। अगर उसे ये लगता कि एन की हुक बनाने से मेरा जो एन गे है यहाँ पे ये इजीली ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो फिर वो कभी भी इसको हुक ना बनाता है एन की, बल्कि वो एन की पूरी स्ट्रोक लिखता और उसके बाद एन गे भी बनाता। ठीक है, यहाँ पे ये वो टॉपिक में हमें बता रहा है। इस तरह हम एक दो अगर वर्ड देखें तो जो नहीं इजीली हुक बन के ज्वाइन होते तो उसने उसकी पूरी स्ट्रोक लिखी है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड उसने दिया है प्रिंटेड। प्रिंटेड प्रिंटेड अगर देखें ये प्रिंटेड है, पी आर एन और टी, ये बंद हो तो जाता है लेकिन ये बड़ी ऑकवर्ड स्ट्रोक है। जब आप इसको स्पीड में लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 80 90 या 90 प्लस, तो फिर हम क्या, फिर ये बड़ी ऑकवर्ड स्ट्रोक बनेगी, बल्कि आपके लिए बनाना भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक साइड पे दोनों होके बन रही हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ऑकवर्ड स्ट्रोक बन जाएगी। तो उसने फिर क्या किया, उसने इसको एन पूरा लिखा और ये एज कंपेयर टू फर्स्ट स्ट्रोक दिस इज वेरी इजी टू राइट। ठीक है, तो ये इसलिए उसने क्या, ये प्रेफरेबली उसने फिर ये स्ट्रोक बनाई। इसी तरह वर्ड है वांटेड। वांटेड वांटेड में अगर देखा जाए तो डब्ल्यू एन की हुक और इसके साथ टी, फिर ये स्पीड में बनाना आप लाजमी जब आगे जाएंगे तो आप कभी इस पे तजर्बा करके देखिएगा। आप इसको स्पीड में लिखेंगे तो ये आपका एन भी इसी में मर्ज हो जाएगा, टी में ही, वो इसी एंगल आपका वही बन जाएगा। तो उसने फिर क्या किया, इसको डब्ल्यू एन पूरा लिखा और इसके साथ टी को उसने हाफ किया। तो इस तरह की स्ट्रोकें जिसमें एन की हुक या वी एफ की हुक हम बना के उसके साथ जो अगर कंसोनेंट होती है वो इजीली ज्वाइन नहीं कर पा रहे होते, देन फिर हम क्या करते हैं, देन हम उसको पूरी स्ट्रोक लिखते हैं, ना कि उसको हाफ उसकी उसको उसकी हुक बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह आगे फिर आपकी 90 91 2 और 92 तक ये आपकी एक्सरसाइज है। कल इंशाल्लाह फिर आगे एक नया टॉपिक, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक, लेंथी है, तो इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।